छोड़ करके सारे धीरे धीरे सब भाग जाएंगे। तेजस्वी जी तो भाई डिप्रेशन में है। ये सुशासन की सरकार है और सुशासन में अपराध करने वाले का खैर नहीं है। उसके घर पे बुलडोजर चलेगा, उसे जमीन के तले से भी निकाला जाएगा, चाहे जहां भी हत्यारा हो निकाल करके उसे सजा दिलाया जाएगा। विरोधी के पास कोई मुद्दा नहीं है। विरोधी का काम है कुछ न कुछ बोलते रहना, कुछ न कुछ बोलते रहना। अपराधी को डरना ही पड़ेगा। अपराध मुक्त बिहार होगा। हर हाल में ये सम्राट राज चालू हुआ है और सम्राट राज में अपराधी भागेंगे बिहार। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि आज बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन था और ये तीसरा दिन भी काफ़ी हंगामेदार रहा। ऐसे में नीरज बबलू जो कि पहले मंत्री थे और अब विधायक हैं, ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पे तेजस्वी यादव पर निशाना साध दिया है। कहा कि तेजस्वी यादव तो डिप्रेशन में है, वो बाहर ही नहीं आए हैं, जिसकी वजह से वो सदन में पहुंचे नहीं। कल आपको याद ही होगा किस तरीके से तेजस्वी यादव सीधा अपने रावड़ी आवास से बाहर निकले और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ना किसी से कोई बातचीत, ना किसी को कुछ उन्होंने कहा और जो रवाना होने की तस्वीरें थी वो भी हमने आपको दिखाई। और इस पर अब नीरज बबलू का बड़ा बयान सामने आ गया। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज बबलू, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। देखिए, घटना घटी है, काफी दुखद है। कोई भी हत्यारा नहीं बचेगा। ये सुशासन की सरकार है और सुशासन में अपराध करने वाले का खैर नहीं है। उसके घर पे बुलडोजर चलेगा, उसे जमीन के तले से भी निकाला जाएगा, चाहे जहां भी हत्यारा हो निकाल करके उसे सजा दिलाया जाएगा। संचार साथी आपको लेकर विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि निष्ठा का हनन किया जा रहा है। ये सिस्टम है, जो भी गड़बड़ी है। ये विरोधी के पास कोई मुद्दा नहीं है। विरोधी का काम है कुछ न कुछ बोलते रहना, कुछ न कुछ बोलते रहना। अपराधी को डरना ही पड़ेगा। अपराध मुक्त बिहार होगा। हर हाल में ये सम्राट राज चालू हुआ है और सम्राट राज में अपराधी भागेंगे बिहार छोड़ करके। सारे धीरे धीरे सब भाग जाएंगे। तेजस्वी जी तो भाई डिप्रेशन में है। आपको मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? भाई ये तो अलग बात है, ये कोई मुद्दा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा। नीरज बबलू ने सीधे तौर पे कहा कि देखिए, तेजस्वी यादव तो डिप्रेशन में है। इसके साथ अपराधियों के बारे में भी उन्होंने कहा है कि कोई भी अपराधी नहीं बचेगा, हर किसी को सज़ा मिलेगी, बुलडोज़र चलेगा। इस बार सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार किसी को भी नहीं बख्शेगी। अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो इस बार महागठबंधन का सुपड़ा जो है 35 सीटों पर ही साफ होकर रह गया। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो महागठबंधन के खाते में तो 35 सीटें आई थी, तो एनडीए के खाते में 202 और सदन में अब विपक्ष की संख्या काफ़ी कम हो चुकी है। लेकिन कम तो संख्या है, लेकिन हंगामेदार ये 3 दिन का जो सदन देखने को मिला वो आपने देखा किस तरीके से विपक्ष सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आया। अब देखना होगा नीरज बबलू के इस बयान के बाद आगे क्या कुछ होता है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।